वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी महसूस करते हैं कि कविता हिंदी समाज की प्राथमिकता में नहीं है। उनके मुताबिक दूसरी आवाज़ें इस कदर हावी हो गई हैं कि कविता की आवाज़ दब गई है और उसकी प्रभाव क्षमता में भी कमी आ रही है। देखते हैं उनका स्तंभ दूसरी आवाज़। नमस्कार। दूसरी आवाज में आज मैं कविता पर बात करना चाहता हूँ। पहले मैं सोचने लगा कि दूसरी आवाज क्यों कहा हमने इस कार्यक्रम को। हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस समय में रह रहे हैं, उसमें कविता या साहित्य की तो दूसरी आवाज नहीं है। पहली आवाज तो राजनीति की है, दूसरी आवाज धर्म की है, तीसरी आवाज जो बेहद शोरगुल, झगड़े झांसे से भरी हुई है वो मीडिया की है, चौथी आवाज रोजमर्रा की जिंदगी की है, तो शायद पांचवी छठी आवाज हमारी होगी। मैं जब छोटा था, 13 बरस का, मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में, जहां सौभाग्य से एक विश्वविद्यालय था और अब तो काफी पुराना हो चुका, वहां कवि शह प्रार्थी था। तो एक कवियों की छोटी सी गोष्ठी हो रही थी किसी कमरे में, और एक बुजुर्गवार थे जो उस अध्यक्षता कर रहे थे। तो एक कवि अपनी कुछ कविताएं सुना रहा था। इतने में चाय के प्यालों की खनक सुनाई दी, तो अध्यक्ष महोदय का ध्यान उस ओर चला गया। तो जो कवि अपनी कविताएं पढ़ रहे थे वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं तो अपनी कविताएं सुना रहा हूं और आप चाय के प्यालों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो हालांकि वो बुजुर्गवार कभी अंग्रेजी बोलते हों, ऐसा इम्कान हमको नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा अंग्रेजी में कि नो, पोइट्री इज गुड बट टी इज बेटर। तब से मुझे ये सबक मिल गया कि मैं एक ऐसी दुनिया में, ऐसे समाज में कविता लिखने जा रहा हूं जिसमें कविता से बेहतर बहुत सारी चीजें होंगी। तो बहरहाल मैंने अपने लिए कविता का ही रास्ता चुना, पर शुरू से ही मुझे ये, आप कहें तो, साहित्य की एक ट्रैजिक दृष्टि मिल गई थी, जिसमें मुझे लगता था और लगता है कि साहित्य और कविता उन शक्तियों में से नहीं रह गए जो मानवीय स्थिति और मानवीय नियति को किसी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। पर फिर भी लेखक और कवि ऐसे लिखते हैं मानो उनके लिखने से कुछ बदलता है, कुछ फर्क पड़ता है। हो सकता है एक निरा भ्रम हो। तो मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि इस भ्रम में मैं पिछले 65 वर्षों से पड़ा हुआ हूं और अभी तक इस भ्रम से मुक्त नहीं हो पाया। क्यों देखें तो इस समय हिंदी भाषी समाज जैसा है, हिंसा, हत्या, बलात्कार, भेदभाव, अन्याय, जाति विद्वेष, धर्मांधता, सांप्रदायिकता, घृणा से बजाता हुआ सा, और जिसमें झूठ, नफरत, हिंसा इस कदर भर गई है भाषा में कि उसमें कविता लिखना
अपने आत्म और समय को, अपने सच्चाई को, सच को किसी तरह से बचाने की चेष्टा है। ये भी हो सकता है कि हमें भ्रम हो कि हमारे पास सच है। हम सच का दावा नहीं करते। हम सिर्फ इतनी हिम्मत और कई बार हिमाकत करते हैं कि हमें जो सच लग रहा है उसको भाषा में विन्यस्त और व्यक्त कर सकें। सच का दावा करने वाले तो राजनेता, धर्म नेता, मीडिया प्रणेता इत्यादि इत्यादि बहुत सारे लोग हैं, पर अपने समय की सच्चाई को हिम्मत से दर्ज करने की कोशिश लेखक और कवि जरूर करते हैं। एक जमाने में एक बड़े ब्रिटिश कवि शैली ने कहा था कि कवि ऐसे लोग होते हैं जिनको जो जो संसार के अनपहचाने विधायक होते हैं। उसको फिर बाद में एक दूसरे पश्चिमी कवि ने संशोधित करके या परिवर्तित करके कहा कि कवि वो लोग होते हैं जो अनपहचाने संसार के विधायक होते हैं। हमारे अपने कवि कबीर ने कहा है शब्द की महिमा में कि ताते अनचिन्हार में चीन्हा। तो ये जो कविता का एक काम है, अपने समय में जो अनचिन्हा जा रहा हो उसको किसी हद तक चीन्ह सके और इस चिन्हार को दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। भाषा का संकट हमेशा बना रहता है और हमारे समय में लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, इस मानी में कि भाषा का अनेक स्तरों पर अवमूल्यन हो रहा है। उस अवमूल्यन का मुख्य कारण ये है कि भाषा का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए नहीं, लोगों को तोड़ने और उनमें भेदभाव पैदा करने के लिए किया जा रहा है। भाषा का इस्तेमाल लगातार सैकड़ों झूठ बोलने के लिए किया जा रहा है। भाषा का इस्तेमाल तरह तरह की दुर्व्याख्याएं फैलाने के लिए किया जा रहा है। भाषा का इस्तेमाल अज्ञान को फैलाने के लिए भी किया जा रहा है। ये बड़ी विडंबना है और इस सब के बीच कविता को अपनी जगह बनानी होती है, अपनी जगह बचानी होती है और भाषा की जो जोड़ने वाली शक्ति है, जो साझेपन को बढ़ाने वाली शक्ति है, जो साझा करने की शक्ति है, जो परस्परता की ओर ले जाने की शक्ति है, जो संवाद की शक्ति है और जो मानवीयता के पुनर्वास की शक्ति है, उसको उद्बुद्ध करने की और यथासंभव उसका उपयोग करने की चेष्टा है। तो कविता हमेशा उम्मीद की विधा होती है। वो कितनी ही नाउम्मीदी का बखान क्यों न करे, कितनी ही नाउम्मीदी से क्यों न उपजे, अंततः कविता होने का मतलब ही है कि भाषा में उम्मीद बची है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।